हाँ, तो दोस्तों हम लोग ने फेक जॉब के सेकंड एपिसोड में अभी तक देखा कि एमसी बाकी प्रोफेसर के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है और वहीं से हमारा तीसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। तो तीसरे एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग एकेडमी हॉस्टल को देखते हैं, जिसके अंदर एक स्टूडेंट कम्युनिकेट डिवाइस का यूज़ कर रही होती है और उस कम्युनिकेट डिवाइस का यूज़ करके एक मैसेज लिखती है, जिसमें लिख रही होती है, क्या आप लोगों ने मिस्टर लूचर 40 से प्रोफेसर के बारे में सुना है? और ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे फास्टेस्ट 4th रैंक को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के आदमी हैं, तो ऐसा होना ज़ाहिर है कि उनके पास मिलिट्री ऑफिसर्स का अनुभव होगा। लेकिन मैंने और भी सुना है कि उन्होंने क्रिप्टेड हंट में अपना योगदान दिया है और उन्होंने एक फ्रीलांस मैच के रूप में अपना नाम मैजिक टावर में रख दिया है। लेकिन क्या यह सब सच है? और इतना लिखने के बाद मन में खुश होते हुए कहती है, मैं मिस्टर फर्स्ट ऑर्डर की क्लास को बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आएँ। और इतना सोचने के बाद पोस्ट को अपलोड कर देती है। और दोस्तों, ये लड़की शरण अकेडमी की स्टूडेंट है और ये वही स्ट्रेंज लड़की है जो एमसी से रेस्टोरेंट में मिली थी और ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह पोस्ट सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है, जिसे पढ़कर स्टूडेंट कहने लगते हैं, क्या फर्स्ट ईयर भी इस सेकंड ईयर क्लास में आ सकती है? और वहीं दूसरा कह रहा होता है, यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसलिए मैं तो ज़रूर जाऊंगा। और इसी तरह से ये पोस्ट सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है। और इसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह के समय हम लोग एमसी को देखते हैं, जो कि तैयार होकर अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि आज मेरी रियल क्लास होने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट आए होंगे, लेकिन मैंने पहले से ही उन्हें बता दिया है कि मेरी क्लास किसी हेल्थ से कम नहीं होने वाली है, इसलिए कोई भी मेरी क्लास में नहीं आने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट ही होंगे। और फिर क्लास के गेट के सामने पहुंच जाता है तो हम लोग क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट को देखते हैं, जो कल की पोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट एमसी को देख लेता है और फिर एमसी को देखते हैं, जो गेट के पास खड़ा होता है। और जब क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को देखता है तो होश उड़ जाते हैं और फिर क्लास के अंदर जाते हुए मन में कहने लगता है, आखिर क्यों इतने सारे स्टूडेंट यहाँ आए हैं? क्या सारी की सारी सीट फुल हैं? लेकिन ये तो कहना भी मत कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या वो लोग सेकंड ईयर क्लास के साथ बैठने में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं? वहीं एमसी के आने से क्लास का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो जाता है, जिस कारण कोई भी स्टूडेंट एक भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। लेकिन वहीं एमसी अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा है? तो हम लोग एमसी के पीछे वही स्ट्रेंज लड़की को देखते हैं, जो एमसी को चेयर अप करते हुए बोल रही होती है, मिस्टर फर्स्ट ऑर्डर तुम कर सकते हो। और वहीं एमसी कहने लगता है, मैंने इन स्टूडेंट को कम आंक लिया। लेकिन फिर सभी स्टूडेंट से कहता है, मेरी क्लास में नए स्टूडेंट आए हैं, इसलिए मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मेरा नाम लूचर 40 है और मैं स्पेल कास्टिंग के बारे में सिखाऊंगा। लेकिन तभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने लगता है कि क्या आपका मतलब 4 स्पेशलाइजेशन से है? तो ये सुनकर एमसी स्टूडेंट को गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्वेश्चन तुम सभी तब पूछ सकते हो जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूं, लेकिन अब ऐसा करने की हिम्मत मत करना। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। लेकिन फिर एमसी कहता है, चूंकि तुमने 4 स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और इसके स्पेशलाइजेशन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला रिलीज, दूसरा एलिमेंट प्रॉपर्टी, तीसरा थिकनेस, चौथा रीइंफोर्समेंट है। जिसे सुनकर फ्लोरा मन में कहने लगती है, एक टीचर को आमतौर पर 2 स्पेशलाइजेशन को सिखा पाना मुश्किल होता है, पर आप तो एक नए प्रोफेसर हैं, तो क्या खुद को सबसे ज़्यादा योग्य समझने जैसा नहीं है? लेकिन वही हमसे कहता है, चूंकि यह फर्स्ट ईयर है तो उन लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं कुछ नया दिखाने वाला हूँ। तो एक फ्लोटिंग फ्लेम के स्पेल को कास्ट करके कहता है, ये 3rd टायर फ्लेम एलिमेंट स्पेल है और अब मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ उससे इस स्पेल को 3 गुना फास्ट स्पीड से स्पेल को कास्ट किया जा सकता है। जिसे सुनकर क्लास में बातें होने लगती हैं, क्या कास्टिंग की टाइम को कम किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? शायद वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी फ्लोरा की फ्रेंड फ्लोरा से कहती है, फ्लोरा क्या ऐसा हो सकता है या फिर प्रोफेसर झूठ बोल रहे हैं? तो फ्लोरा ये सुनकर कहती है, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि स्पेल के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। लेकिन फ्लोरा मन में बोल रही होती है, मैं आपसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ प्रोफेसर। लेकिन फिर एमसी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आंसर दूंगा। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट में क्वेश्चन पूछने की होड़ मच जाती है। तो एमसी कहता है, यदि आप लोग पहले से कंप्लीट टेक्निक में छेड़छाड़ करते हैं तब ये टेक्निक एक डिफरेंट स्पेल बन जाएगी। लेकिन जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा तो उस टेक्निक से स्पेल कास्टिंग की टाइम को कम किया जा सकता है। जिसे सुनकर फ्लोरा कहती है, प्रोफेसर ऐसा करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे इस पर यकीन नहीं है। जिसे सुनकर एमसी फ्लोरा से कहता है, अगर ऐसा हो तब क्या इसमें सुधार नहीं होगा? लेकिन इतिहास को देखें तो मैजिक ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, लेकिन इसी बीच विज्ञान ने लगातार प्रोग्रेस की है, जिस कारण विज्ञान मैजिक के लिए खतरा बन रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि विज्ञान मैजिक से बेहतर है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैजिक में भी सुधार होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैजिक में कोई सुधार नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा मैं करूँगा। जिसे सुनकर फ्लोरा गुस्से में कहती है, क्या सच में आप ऐसा कर भी पाएंगे?
तो एमसी फ्लोरा से कहता है, फ्लोरा तुम्हें ये आसानी से नहीं समझ आएगा, इसलिए क्या तुम इस फ्लोटिंग फ्लेम के स्पेल कास्टिंग की औसत टाइम को जानती हो? जिसे सुनकर फ्लोरा कहती है, ये तो मेज पर निर्भर है कि मैजिक कौन कर रहा है, क्योंकि एक मेज अगर अभी अभी थर्ड रैंक में पहुंचा है तो उसे 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे हाई रैंक का मेज 5 सेकंड पहले कर सकता है। जिसे सुनकर एमसी कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन इससे रैंक का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उन मेथड्स की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट के रैंक में मेल खाएंगे। जिसे सुनकर फ्लोरा कहती है, तब तो सबसे फास्ट 5 सेकंड होगा, लेकिन मैं उससे भी थोड़ा फास्ट कर सकती हूँ। जिसे सुनकर एमसी कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस लगती हो, तो क्या यहाँ आकर हम सभी को दिखा सकती हो? जिसे सुनकर फ्लोरा मान जाती है।